अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज तेलंगाना असेंबली सेशन के दौरान पुराने शहर में ब्रिजेस की तामीर, फ्लाईओवर्स और सड़कों की तामीर के ज़िम्मन में हुकूमत पर दिया जोर। मजलिसी नानानगर डिवीजन के कॉरपोरेटर ने JHMC अमले के हमरा वाटर लॉगिंग के इलाकों का दौरा करते हुए पानी के निकासी आप का मुआयना किया। चंद दिनों से कंट्रोल में रहने वाली प्याज की कीमतों में अचानक इजाफा। मलकपेट जरी मार्केट में प्याज की कीमत में फी किलो 7 रुपए का हुआ इजाफा। तेलंगाना असेंबली में 27 सितंबर पीर को 4 सरकारी बिल्स किए गए पेश, जबकि तेलंगाना में सनती और IT शोबे की तरक्की पर मुख्तसर मुबाहिस। तूफान गुलाब के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने 12 ट्रेनों को मंसूख करने और ओडिशा व आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रुख मोड़ने का किया फैसला। समाजी उलूम की किताब में दिल आज़ाद तस्वीर पब्लिशर्स की जानिब से मौजरत ख्वाही, बाजार से तमाम किताबों को वापस लेने का भी किया फैसला। सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए अक़लियती उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग टेस्ट 1 अक्टूबर को नताइज की इजराई, 4 अक्टूबर को काउंसलिंग। समंदरी तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। सुबह से ही शहर में बारिश। इस दौरान महकमे मौसमियात ने कहा हैदराबाद में अगले 4 से 5 घंटों के दौरान शदीद बारिश। माली बहरान से 2-4 तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को खानगियाने के मुतालिक जारी अफवाहों के दरमियान हुकूमत की जानिब से वजाहत के RTC को खानगियाने का कोई इरादा नहीं। 3 नए ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों के भारत बंद को बेपनाह हिमायत। 3 नए ज़राए क़वानीन के धरने के दौरान सिंधु बॉर्डर पर एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर व चंद्रायनगुट्टा के रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असेंबली इजलास के दौरान तेलंगाना हुकूमत पर जोर दिया कि वो पुराने शहर में ब्रिज, फ्लाईओवर्स और सड़कों की तामीर की तैयारी करे। देखिए मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली इजलास के दौरान क्या कहना है। कि इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है आपने तफसीलात दी हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या आप इसको रुपी टर्म लोन की तरह ले रहे हैं या बॉन्ड्स की तरह ले रहे हैं या कोई और लोन ले रहे हैं, तो इसके लिए कितना लोन आप हासिल कर रहे हैं और लोन देने वाले कौन हैं,
ये भी जानना चाहूंगा, और इसका मंथली इंटरेस्ट कितना हो रहा है और कितना इस लोन के ऊपर हमको पे करना पड़ रहा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन की हिदायत पर मोहम्मद नसीरुद्दीन कॉरपोरेटर नानानगर डिवीजन ने JHMC के आला ओहदेदारों और DC नरसिम्हा, EE सत्यनारायणा, DEE लक्ष्मी नारायणा, AE कलीमुद्दीन के हमरा पानी के मुकाम का मुआयना करते हुए और मानसून इमरजेंसी के साथ हम आहंगी और निचले दर्जे के इलाकों से पानी को साफ करने और नालियों के जरिए पानी के हमवार बहाव को यकीनी बनाने और मलबे व फजले को हटाने और टोली चौकी जंक्शन पर लॉगिंग पॉइंट्स को साफ करने और बारिश के पानी के मुफ्त बहाव को यकीनी बनाने के जिम्मन में दौरा करते हुए वहां के कामों का जायजा लिया। चंद दिनों से कंट्रोल में रहने वाली प्याज की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया है। मलकपेट ज़रई मार्केट में प्याज की कीमत में फी किलो 7 रुपए का इजाफा हो गया। ग्रेड 1 प्रीमियम प्याज 2700 रुपए फी कुंटल, मॉडल प्याज फी कुंटल 1800 रुपए और ग्रेड 2 प्रीमियम प्याज फी कुंटल 1600 रुपए और मॉडल 1200 रुपए फी कुंटल फरोख्त हो रही थी। ताहम मूसलाधार बारिश के बाइस रियासत के गढ़वाल और आंध्र प्रदेश के कर्नूल में प्याज की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इनाम पॉलिसी के खिलाफ आंध्र प्रदेश में जारी एहतजाज और महाराष्ट्र में प्याज के स्टॉक में कमी आ जाने की वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा हो गया है। मलकपेट ज़रई मार्केट के डिप्टी डायरेक्टर दामोदर ने बताया कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से मलकपेट ज़रई मार्केट में 13,080 कुंटल और 11,400 कुंटल प्याज पहुंची। एक ही दिन में 1,680 कुंटल प्याज की सप्लाई में कमी हो जाने से प्याज की कीमतों में इजाफा हो गया है। तेलंगाना असेंबली में 27 सितंबर पीर को 4 सरकारी बिल्स पेश किए गए, जबकि तेलंगाना में सनती और IT शोबे की तरक्की पर मुख्तसर मुबाहिस हुए। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर डॉक्टर नरसिम्हा चारिलो की जानिब से जारी एजेंडे के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ऐवान में BAC कमेटी फैसलों की तफसीलात दाखिल की। तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की रिपोर्ट और बाज़ अजला में ग्राम पंचायतों के इंजमाम पर वजीर पंचायत राज एलामिया का मसूदा पेश किया। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड तरमीमी बिल, कोंडा लक्ष्मण, तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल व नेशनल अकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल पेश किया गया। वक्फे सवालात में शहर में ट्रैफिक मसाइल से निमटने स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, शराब की दुकानात में तहफुजात, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ट्विन टावर की तामीर, भेड़ बकरियों की तकसीम, जोट मिल्स का क़याम और नए अजला में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्सों की तामीर जैसे उमूर पर सवालात शामिल थे। साउथ सेंट्रल रेलवे SCR ने तूफान गुल आप के पेश नज़र 12 ट्रेनों को मनसूख और मंजिल से कबल दूसरे स्टेशनों पर रोकने या रुख मोड़ने या चंद ट्रेनों को रीशेड्यूल करने का ऐलान किया। भुवनेश्वर सिकंदराबाद, भुवनेश्वर तिरुपति, तिरुपति ता भुवनेश्वर, पुरी ता चेन्नई सेंट्रल और सेंट्रल चेन्नई ता पुरी और संबलपुर HS नांदेड़ ता संबलपुर और रायगड्डा गुंटूर ट्रेनों को शेड्यूल के मुताबिक पीर को रवाना होने वाली थी मनसूख कर दिया गया है। हुकाम ने भुवनेश्वर के SR बेंगलोर सिटी, के SR बेंगलोर सिटी ता भुवनेश्वर और भुवनेश्वर ता यशवंतपुर और यशवंतपुर ता भुवनेश्वर ट्रेनों को भी मनसूख करने का ऐलान किया। अहदेदारों ने ऐलान किया है कि पूरी ओका ट्रेन को बराए खोरदा रोड, अंगुल, संबलपुर, टिटाघर, लाखोली, बल्हार शाह की जानिब मोड़ दिया गया है। चेन्नई सेंट्रल मेवड़ा ट्रेन को सरबरा विजयनगरम, टेटलाघर और खरगरपुर की जानिब मोड़ दिया गया।
سماجی مطالعے کی کتاب میں شائع تصویر اور دہشت گرد کے عکس پر VGS پبلیشرز نے معذرت خواہی کر کے جو کتابیں بازار میں ہیں انہیں واپس لینا اور تصویر کو حذف کر کے دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پبلیشرز نے اپنے لیٹر پر غیر مشروط معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا اور نہ ہی جان بوجھ کر کسی منفی ایجنڈے کے تحت یہ تصویر شائع کی گئی ہے۔ VGS مینیجنگ پارٹنر کے اس معذرت خواہی مکتوب میں کہا گیا کہ ان کی کمپنی نے اعتراضات کے ساتھ ہی بازار سے تمام کتب واپس لینے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ادارہ تصویر کی اشاعت پر معذرت خواہ ہے اور تصویر کو حذف کر کے نئی کتاب کی اشاعت کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ میں نئے تعلیمی نصاب کے مطابق شائع کی گئی 8ویں جماعت سماجی علوم کی کتاب میں دہشت گرد تحریر کر کے ایک تصویر شائع کی گئی جس میں ایک نقاب پوش کو کندھے پر لانچر اور ایک ہاتھ میں قرآن مجید کا نسخہ تھامے دکھایا گیا۔ 26 ستمبر اتوار کو صفحہ نمبر 11 پر اس قابل اعتراض تصویر کی اشاعت سے متعلق خبریں شائع کی گئی جس پر VGS پبلیشرز کی جانب سے روانہ کیا گیا اور مکتوب میں ان تمام سے معذرت خواہی کی گئی جن کی اس قابل اعتراض تصویر کی اشاعت سے دل آزاری ہوئی۔ تلنگانہ ریاست اقلیتی مطالعہ سرکل نے آل انڈیا سروسز امتحانات کوچنگ کے لیے اقلیتی برادری کے 100 امیدواروں کی کفالت کے لیے اسکریننگ ٹیسٹ کا انعقاد کیا۔ اس اسکیم کے تحت امیدواروں کا انتخاب اسکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے جو کہ پیر کو ریاست تلنگانہ میں منعقد کیا گیا۔ AK خان IPS انہوں نے ٹیسٹ کے بعد والدین اور طلبہ کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ اس اسکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے منتخب ہونے والے 100 امیدواروں کو فہرست میں شامل اداروں سے اپنی پسند کے اداروں کو اسپانسر کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے لیے شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے اور کہا کہ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی سے طوفان گلاب پیش رفت کر رہا۔ یہ طوفان اب کالنگا پٹنم سے 130 کلومیٹر دور ہے اور کسی بھی وقت ساحل سے ٹکرا سکتا ہے۔ ایسے میں تلنگانہ میں پیر کو شدید بارش کا اندیشہ ہے اور حکام نے ریڈ الرٹ جاری کیا۔ واضح ہے کہ آج صبح پیر کو شدید بارش بھی دیکھی گئی اور محکمے کے مطابق نظام آباد، جگتیال، راجنا، سرسلہ، محبوب آباد، ورنگل اور کاماریڈی اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں میں شدید سے شدید بارش، انتہائی موسلا دھار بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد اور کھمم، سوریا پیٹ، یدادری بھونگی، رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاجگری اور وقارآباد میں بھی منگل تک شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ کچھ دیگر اضلاع میں بھی بہت زیادہ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ اسی کے پیش نظر GHMC کی جانب سے ہائی الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ مالی بحران سے دوچار تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC کو خانگیانی کے متعلق جاری افواہوں کے درمیان حکومت کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ RTC کو خانگیانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق RTC کی آمدنی میں اضافہ کرتے ہوئے ادارے کو فعال وقار کرد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے شرح ٹکٹ بھی اضافہ اور RTC جائیدادوں کو لیز پر دیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ حضور آباد ضمنی انتخابات کے پیش نظر TRS قائدین BJP پر سرکاری املاک کو خانگی اداروں کے حوالے کرنے کی پالیسی پر شدید تنقید کر رہے۔ ایسے میں TRS کا RTC کو خانگی کمپنیوں کے حوالے کرنے کے متعلق سوچا بھی نہیں جا
सकता। गुज़िश्ता दिनों चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और आरडीसी के आला ओहदेदारों के साथ हुए जायजा इजलास में हालिया अरसे के दौरान कोरोना वबा, डीजल और पेट्रोल व स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफे की वजह से माली बहरान का शिकार आरटीसी को दोबारा फायदे में लाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गौर ख़ौस किया गया था। तालीम को भी जाफरानी फिक्र देने में अब ऐसा लगता है हिंदुत्व ताकतें कामयाब हो रही। मुल्क भर की जामियात में निसाब की तब्दीली के जरिए नफरत फैलाई जा रही, आपसी भाईचारगी को खत्म किया जा रहा। इस मामले में शायद तेलंगाना भी महफूज नहीं। अंग्रेजी मीडियम 8वीं जमात के सोशल स्टडीज के एक मजमून में जो तस्वीर शाये की गई है उसमें एक नकाबपोश दहशतगर्द को दिखाया गया जिसके एक हाथ में किताब है और कंधे पर रॉकेट लॉन्चर है। बच्चों की जहनसाजी और तरबियत जितनी घरों में होती है इससे ज्यादा स्कूल में होती है, लेकिन शायद अब फिरकावारियत का जहर स्कूल तक भी सरायत कर चुका है। तेलंगाना में 8वीं जमात के तलबा के लिए सोशल स्टडीज की किताब नए तरामीम के साथ शामिल निसाब की गई। इस किताब में दहशतगर्द को जिस अंदाज में पेश किया गया जिससे बच्चों को ये तासिर मिले कि कुरान हाथ में रखने वाले अफराद दहशतगर्द होते हैं। 8वीं जमात की किताब रियल लाइफ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक के सफ़े नंबर 291 पर जो मजमून दिया गया है इसका उन्वान नेशनल मूवमेंट द लास्ट फेस 1919 टू 1947 है। इसकी चंद अहम तस्वीर में अदम ताउन तहरीक, गांधी जी के सत्याग्रह, नेशनल कांग्रेस के इजलास, सिविल नाफरमानी तहरीक की कई तस्वीर के साथ एक दहशतगर्द की तस्वीर शाये की गई है जिसमें एक नकाबपोश शख्स को हाथ में एक किताब और कंधे पर रॉकेट लॉन्चर रखे दिखाया गया है, जबकि दीगर तस्वीर में इस जमाने के एतबार से अगर वाकई दहशतगर्द की तस्वीर की जरूरत थी तो दहशतगर्द की जगह नथुराम गॉडसे की तस्वीर शाये की जा सकती थी, क्योंकि जिस दौर की तस्वीर शाये की गई इसी दौर का सबसे बड़ा दहशतगर्द नथुराम गॉडसे था जिसने बाबा कौम गांधी जी का कत्ल किया था। किताब में जो तस्वीर शाये की गई है वो हिंदुस्तानी शहरी की नहीं है, जबकि जो मजमून है वो हिंदुस्तान से मुत्तलिक है और तस्वीर के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही कि कुरान के हामिल अफराद दहशतगर्द होते हैं। अगर स्कूली तलबा के जहनों को इस तरह प्रगंदा किया जाता है तो जो हालात पैदा होंगे इसका अंदाजा करना मुश्किल हो जाएगा। महकमे तालीम बिलखुसूस वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को इसका सख्त नोट लेने की जरूरत है। इस तस्वीर से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे। इस तस्वीर का इंतखाब करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और निसाबी किताब से इस तस्वीर को फौरी हज़फ किया जाना चाहिए। जब तक तासुब फैलाने वालों की सरकोबी नहीं होगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसी मसले को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की और इस किताब के पब्लिशर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सदर मजलिस की हिदायत पर मोहतरमा एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी साहिबा से मुलाकात की और 8वीं जमात की सोशल स्टडीज़ के टेक्स्ट बुक के अंदर जो पब्लिशर ने टेररिस्ट के हाथ में कुरान शरीफ देकर फ़ोटो खिंचवाई उसके ऊपर हमने मजम्मत किया और शदीद एहतजाज करते हुए सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम साहिबा को कंप्लेन किया और उन्होंने तयक़ुन दिया कि इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये मैटर निकाला जाएगा और जो भी पब्लिशर ने ये किया उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आसिफ नगर मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए चेकों की तकसीम मुस्तकीन में अमल में आई। AIMIM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों के मुस्तकीन में 233 चेक्स तकसीम किए और हर चेक की कीमत 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने दरख्वास्त की है कि मज़कूरा स्कीमों के लिए दरख्वास्त देते वक्त किसी भी सवाल की सूरत में AIMIM कारवान ऑफिस से राब्ता करें। उन्होंने कहा कि हमारा हेल्प डेस्क आपकी मदद करेगा। इस मौके पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के साथ MRO आसिफ नगर और AIMIM के कॉर्पोरेटर्स मौजूद थे। मंजुला रानी नंबर 34 शोभा के शोभेनु लक्ष्मीबाई होडका
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 170 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,65,068 हो गई। गुज़िश्ता रोज 259 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,56,544 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक भी कोरोना से फौत नहीं हुआ, जिससे अब तक रियासत तेलंगाना में कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 3,912 ही है। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना के 2 नए केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 2, जेएचएमसी में 68, जगतियाल में 2, जनगांव में 2, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, जोगुलांबा गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 18, खम्मम में 5, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 4, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 6, मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडा में 10, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 0, पेद्दापल्ली में 1, राजना सिरसिला में 2, रंगारेड्डी में 11, संगारेड्डी में 3, सिद्दीपेट में 4, सूर्यापेट में 5, विकाराबाद में 2, वनपर्ती में 0, वरंगल रूरल में 4, वरंगल अर्बन में 6 और यदाद्री भोंगिर में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। हुकूमत तेलंगाना रियासत भर में जिलेवारी असास पर कमेटियां तश्कील देने जा रही है, जिसका मकसद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की सिफारिश पर कोविड महलूकीन के विरसा को एक्स ग्रेशिया की अदायगी के लिए हकीकी महलूकीन की निशानदही करना है। वाज़ेह कि मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को इब्तदाई रहनुमाना खतूत जारी किए थे, जिसमें कोविड महलूकीन की निशानदही करने की हिदायत दी गई थी ताकि महलूकीन के विरसा को एक्स ग्रेशिया मुआवजे की अदायगी पर गौर किया जा सके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क़ब्ल अज़ वायरस के इन्फेक्शन से दौरान इलाज फौत अफराद के विरसा की फीकस 50,000 रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की है। अथॉरिटी ने तमाम रियासतों पर जोर दिया कि कोविड महलूकीन के विरसा को मुआवजा अदा करें और मुआवजे की रकम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फंड से देने की तजवीज़ दी थी। NDMA की तजवीज़ पर मरकजी हुकूमत ने आखिरकार महलूकीन के विरसा को माली इमदाद की फराहमी के लिए रियासतों को इब्तदाई रहनुमाना खतूत जारी किए थे। रियासती हुकूमतें दवाखानों में दौरान इलाज फौत अफराद की निशानदही का अमल शुरू कर रही ताकि उनके पसमानदगान को मुआवजे की रकम अदा की जाए। घरों में भी दौरान इलाज कोविड से फौत अफराद के विरसा को भी मुआवजे की अदायगी पर गौर किया जा रहा, ताहम इसके लिए मुत्तलिका मुतवफ़ी के अफराद खानदान को डॉक्टरों से कंसल्टेंट का सदाकतनामा हासिल करना होगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज तेलंगाना असेंबली सेशन के दौरान पुराने शहर में ब्रिजेस की तामीर, फ्लाईओवर्स और सड़कों की तामीर के जिम्मन में हुकूमत पर दिया जोर। मजलिसी नानानगर डिवीजन के कॉरपोरेटर ने जेएचएमसी अमले के हमरा वाटर लॉगिंग के इलाकों का दौरा करते हुए पानी के निकासी आप का मुआयना किया। चंद दिनों से कंट्रोल में रहने वाली प्याज की कीमतों में अचानक इजाफा। मलकपेट जरी मार्केट में प्याज की कीमत में फी किलो 7 रुपए का हुआ इजाफा। तेलंगाना असेंबली में 27 सितंबर पीर को 4 सरकारी बिल्स किए गए पेश, जबकि तेलंगाना में सनती और IT शोबे की तरक्की पर मुख्तसर मुबाहिस। तूफान गुलाब के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे ने 12 ट्रेनों को मंसूख करने और ओडिशा व आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रुख मोड़ने का किया फैसला। समाजी उलूम की किताब में दिल आजाद तस्वीर पब्लिशर्स की जानिब से मौजरत ख्वाही, बाजार से तमाम किताबों को वापस लेने का भी किया फैसला। सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए अक़लियती उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग टेस्ट 1 अक्टूबर को नताइज की इजराई, 4 अक्टूबर को काउंसलिंग। समंदरी तूफान गुलाब के असर से हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। सुबह से ही शहर में बारिश। इस दौरान महकमे मौसमियात ने कहा हैदराबाद में अगले 4 से 5 घंटों के दौरान शदीद बारिश।
माली बहरान से दो चार तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को खानगियाने के मुतालिक जारी अफवाहों के दरमियान हुकूमत की जानिब से वजाहत के आरटीसी को खानगियाने का कोई इरादा नहीं। 3 नए ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों के भारत बंद को बेपनाह हिमायत। 3 नए ज़राए क़वानीन के धरने के दौरान सिंधु बॉर्डर पर एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।